अब उसके भाई ने ना बहुत सारी चीजें बोली हैं कि अगर मुझे बुलेट नहीं दिलाई तो मैं ये कर। लो जय श्री राम जय गौ माता। में घर वालों ने मैं पागल समझ के मेरे को भगा दिया है। मैं बुलेट मांग रहा था उनको, वो बुलेट नहीं दिला सकते हैं। तो वो चीज है ना कहीं उसके भाई के दिमाग में भी है कि रिकॉर्डिंग करने से ना बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा होता है, सामने वाला ब्लैकमेल होता है। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी प्रज्ञासी ब्लॉग। तो कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सपना चौधरी के बारे में। आप लोगों ने जस्ट अभी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, वो रिकॉर्डिंग है सपना के भाई की। उसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे या तो बाइक दिला, अगर बाइक नहीं दिलाती है तो मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप उसके भाई का चैनल है या फिर उसकी इंस्टा आईडी, उस पर जाके देख सकते हो। उसने सारी कुछ एकदम ओपनली बोला है, सब कुछ बाइक दिलाने के लिए। बाइक भी, बुलेट बुलेट भी, अच्छी खासी बुलेट चाहिए। और उसने सोशल मीडिया पर ना ये सारी चीजें बोली है कि मेरी बहन ना महीने के 10-15 लाख रुपए कमाती है। सारी चीजें उसने सोशल मीडिया पे बोली है। क्योंकि ये चीज तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि सपना का जो बड़ा भाई है ना वो थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन जो छोटा भाई है ना वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा उसका स्क्रू जो ढीला वो बोलते हैं ना, वो है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अपने घर में जो भी बातें होती है, तो आपको पता है ना सपना के लाइफ में कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। पहले उसकी लाइफ में दुख हुए थे, उसके बाद में कंट्रोवर्सी हुई थी। अब जितनी कंट्रोवर्सी होती है तो सब फैमिली में पता रहता है कि किसको क्या, कौन गलत है कौन सही है। तो उसके भाई को सब कुछ पता है। अब उसने भाई ने सपना को धमकी दिया कि अगर तूने मुझे बुलेट नहीं दिलाई तो मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी ना, तो रिकॉर्डिंग को सुनकर के मुझे भी लगा था कि कहीं ना कहीं सपना की गलती है। लेकिन जब सारी चीजें क्लियर हुई, दो रिकॉर्डिंग आई, एक रिकॉर्डिंग पहले की और एक रिकॉर्डिंग बाद की। जब दूसरी रिकॉर्डिंग आई ना तो सारी चीजें क्लियर हुई कि यहाँ पे ना सपना अपने मजबूरी मान सकते हो, उसको कुछ भी मान सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं घर में जो बातें होती है ना वो उसके भाई को पता है, और हो सकता है रिकॉर्डिंग भी हो। क्योंकि रिकॉर्डिंग का तो आप लोगों को पता है कि इनकी फैमिली में सब कुछ चलता है, हर चीज रिकॉर्ड करने का। और खासकर सपना का, सपना ने ना हर चीज को रिकॉर्ड करके रखा है, शुरू से लेके एंड तक। 4-5 साल पुरानी जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी अब तक संभाल के रखी है। तो वो चीज है ना कहीं उसके भाई के दिमाग में भी है कि रिकॉर्डिंग करने से ना बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा होता है, सामने वाला ब्लैकमेल होता है रिकॉर्डिंग करने से। तो बस वो वही तरीका अपना रहा है अपनी बहन के साथ में। कहते हैं ना कि जो आप करोगे ना वो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ता है। तो सपना ने जो रिकॉर्डिंग का खेल पहले खेला था ना, तो रिकॉर्डिंग का खेल अब उसके सामने आ रहा है, जो बहुत गलत है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उसके भाई को। उसकी देखो सिंगल मदर है, उसकी जो बहन है, सपना की बात में कर रही हूँ, वो अपनी बेटियों को पाल रही है। उसको उस घर से निकलना था तो उसने वो रिकॉर्डिंग का मिसयूज किया था। बाकी उसका इंटेंशन ऐसा शायद नहीं रहा होगा, उसको रिग्रेट भी फील हुआ होगा बाद में कि मरे हुए इंसान की रिकॉर्डिंग ऐसे वायरल करना गलत होता है। चाहे कितना भी गलत होता है इंसान, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करनी चाहिए थी। अब वही चीजें उसके भाई को पता चली है कि रिकॉर्डिंग वायरल करने से ना बहुत अच्छा होता है। और शायद हो सकता है मेरी बहन ब्लैकमेल हो जाए, या मेरी बहन को जब मैं बताऊं सारी चीजें सोशल मीडिया पे लाने की धमकी दूं उन चीजों को, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी बहन मुझे बुलेट दिला दे जल्दी। तो इसी चीज का वो फायदा उठा रहा है, और उसके दिमाग में थोड़ा सा है, उसके भाई के दिमाग में। तो वो चीजों को ना बस कुछ रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग और आई थी, उसमें रिकॉर्डिंग में बोल रहा था कि दूसरे इंसान को, किसी को, कि अगर मेरी बुलेट आ जाना तो तुम मुझे पापा बोलना। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्लियर समझ में नहीं आ रही थी रिकॉर्डिंग की। तो भाई देखो यही है मेरा तो, कि आप जैसा करोगे ना वैसा जरूर करोगे। चाहे गलत करो तो गलत मिलता है, सही करोगे तो सही मिलता है। सोशल मीडिया पे अब आपको पता है ना उसने अपनी कितनी अच्छी इमेज बना के रखी है। यूं आधे आधे हेटर के रूप में उसके, आधे हेटर और आधे सपोर्टर उसके बटे हुए हैं सपना के। क्योंकि ना कुछ जो उसके सपोर्टर है ना वो उसको गलत मानते हुए भी गलत नहीं मानते हैं। क्योंकि उसके साथ में सिंपैथी है कि ये इसके दो दो पति चले गए बहुत जल्दी एज में, दो छोटी बच्चियां हैं। अगर इसकी माँ खुश रहेगी तो इसकी छोटी बच्चियों का फ्यूचर सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं मुझे सही लगता है कि अगर माँ सिंगल मदर है और वो अगर खुश रहती है एनी रीजन, तो उसकी बच्चियां भी खुश रहेंगी। क्योंकि उसने ससुराल छोड़ा है, उनके बच्चों के पापा नहीं है, और दादी और बाबा का प्यार भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी का प्यार मिलना चाहिए। लेकिन सपना ना बहुत ज्यादा ऐसी कंट्रोवर्सी होती है उसकी लाइफ में, बहुत बार गलत साबित हुई है। अब उसके भाई ने ना बहुत सारी चीजें बोली हैं कि अगर मुझे बुलेट नहीं दिलाई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और दारोद चैनल के बारे में भी बोला है कि 3 मिलियन का जो चैनल है, तो 3 मिलियन का चैनल आप लोगों को पता है, 3 मिलियन का चैनल था दारोद का। अब दारोद का जो चैनल था ना वो आपको पता है ना कि सूरज और राजवीर जी की मेहनत थी दोनों की। पहले सूरज जी ने मेहनत की थी, देन उसके बाद में राजवीर जी ने उस पर मेहनत की थी, लेकिन वो डिलीट हो गया। उसका इल्जाम सपना ने लगाया ससुराल वालों पे, ससुराल वाले ने लगाया सपना पे। लेकिन ससुराल वाले तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उनके बेटों की आखिरी निशानी थी वो।
तो लोगों का ये था ना कि सपना ने डिलीट कर दिया ये, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा सा उसमें नाराजगी में, गुस्से में, तो वो चीजें ना वही की खत्म हो गई। दारू चैन जो था वो अब तक 2 साल हो गए, उसका किसी को नहीं पता, क्योंकि कंप्लेंट वगैरह करवाने के बाद में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ससुराल बनाने वालों ने भी सारी चीजें वहीं की वहीं खत्म कर दी। केस वगैरह जो चल रहा है वो ऑफलाइन चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं पता किसी को भी। तो अब बात करते हैं उसके भाई की। उसका भाई थोड़ा सा ऐसा है, मतलब स्क्रू ढीला है उसका ना, खुद को वो पागल भी बताता है, उसके घर वाले उसको पागल बताते हैं। मैंने ना इंस्टा पे उसकी बहुत सारी रील देखी, उसमें वो बोलता है, कुछ भी बोल देता है, कैमरा उठा के, उसको नहीं पता मुझे क्या बोलना है, कि ये मेरा भाई है और ये मुझे पागल खाने भेज रहा है, मैं जेल गया हूँ, ये वो है, ये मुझे पागल होने की दवाई देता है। मतलब इतनी सारी उसने बातें बोली हैं लोग, और उसको ना सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का भूत सवार है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने, उसने बोल दिया कि मेरी बहन ना मुझे बाइक दिलाएगी, वो वाली रिकॉर्डिंग उसने डाल दी। और उसके बाद में जब उसकी बहन की बात हुई कि तू रिकॉर्ड में तुझे बुलेट तो दिला दूंगी, लेकिन तूने ये क्यों बोला कि 15-16 लाख कमाती है, ये तो वो रिकॉर्डिंग भी डाल दी। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट आने वाली बात यह है कि सपना बुलेट दिलाती है या नहीं, क्योंकि सपना अगर बुलेट दिला देती है तो भी उसका एक नुकसान है, क्योंकि 5-6 लाख की बुलेट आएगी, 4-5 लाख की बुलेट आएगी, उसके लिए पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए भी उसको सपना को पैसे देने होंगे, क्योंकि इसका भाई तो कुछ कमाता नहीं है, तो भी उसकी खर्चा है। लेकिन उसने जो मेहनत की है सपना ने, वो अपनी बेटियों के लिए किया है। दूसरी बात आती है कि अगर बुलेट नहीं दिलाती है तो भी सपना का नुकसान है, क्योंकि ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कैसी भी रिकॉर्डिंग कहीं भी डाल सकता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तो अब इस टाइम पे सपना बहुत मुसीबत में है, वो समझ नहीं पा रही होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उसके जो मायके वाले हैं ना वो भी अपने घर लौट आए हैं सपना के पास से अपने घर पे, क्योंकि रिसेंटली मैंने जो रील है वो देखी थी उसके भाई की। सपना तो इतना अपडेट नहीं देती है, लेकिन उसके भाई ने ना अभी जस्ट 20 मिनट पहले की रील अपलोड की थी, उसमें अपनी मम्मी के साथ में बातचीत करते हुए बोला था कि मम्मी ये मुझे पागल बोलते हैं, मुझे बुलेट चाहिए, अगर बुलेट नहीं दिलाई तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जेल में डलवा दिया, ये सारी चीजें। तो लोगों को ना उससे सिंपैथी, वो लोगों से सिंपैथी चाहता है कि लोग मुझे बेचारा बोले, देखो बेचारे को बाइक नहीं चला रहे। और वो उसने ना अपनी बहन को ये भी बोला है कि लोग ना मुझे इंस्टा पे कमेंट कर रहे हैं, कहाँ गई तेरी बाइक, तेरी बाइक नहीं आई अभी तक, तेरी बहन ने तुझे बाइक नहीं दिलाई, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बुलेट वाली बाइक चाहिए, मुझे साइलेंसर वाली जो बाइक आती है वो वाली बाइक चाहिए। तो ये जो चीज है ना भाई, कमाए सपना, मेहनत दिन रात सपना करे, मजे कोई और ले ले। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आएगा कि क्या सपना अपने भाई की सारी बातों को सोशल मीडिया पे लेके आएगी, क्योंकि देखो हम इसमें ना सपना को गलत नहीं मान रहे बिल्कुल भी, क्योंकि उसने मेहनत की है। अगर वो, चलो कितना भी कमाती है वो अपनी मेहनत से कमाती है, क्योंकि ना सोशल मीडिया पे आना, हर चीज शेयर करना, इमोशंस को, हर चीज को शेयर करना और उसके बाद में फिर पैसे कमाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो सपना बहुत दिन रात मेहनत करती है, साथ में अपनी बच्चियों को भी पालती है, तो उसने अपनी बच्चियों के लिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कमाई कर रही है, वो इतना पैसा कमा रही है, ना कि अपने रिश्तेदारों को पैसे लौटाने के लिए। लेकिन उसके रिश्तेदार जो है ना वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम पे पैसा लौटाती रहे, जो भी है बस। लेकिन उसकी बच्चियों का क्या होगा आगे, वो सोचा है? वो जितना भी पैसा कमा रही है वो उसको उठा के, चाहे उसकी एफडी करवाए, चाहे बैंक में जमा करवाए, चाहे उनकी बेटियों के नाम कुछ प्रॉपर्टी ले, कुछ भी करे, तो उसकी बेटियों का इन फ्यूचर सिक्योर तो रहेगा, क्योंकि बाबा और दादी की तरफ से उसको शायद कोई उम्मीद ना हो, लेकिन वो चाहती है कि वो बाद में मिले ना मिले वो उसका नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरी बेटियां फ्यूचर में ये ना रहे कि हमारे पास पापा होते। तो कहीं ना मुझे इस चीज का बहुत दुख होता है कि उसकी बहुत दो छोटी बेटियां है ना, वो बहुत, मतलब उनको नहीं पता। पहली बेटी को भी नहीं पता पापा शब्द का मतलब नहीं पता था, तब उसके पापा चले गए, और दूसरी बेटी को भी कुछ नहीं पता था, तब उसके पापा चले गए। तो उसकी बेटियों ने बहुत दुख देखा है। तो जो कंट्रोवर्सी करते हैं लोग, कंट्रोवर्सी में सपना को गलत बताते हैं, तो सपना गलत है, मैं ये नहीं कह रही सपना गलत नहीं है, लेकिन सपना को बार बार गलत बोल के उसको कंट्रोवर्सी, या फिर उसको इल्जाम लगा के, या फिर उसके बारे में नेगेटिविटी फैला के, वो फिर उसकी तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होती है, जो अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो सबसे ज्यादा सफर करती है ना उसकी बच्चियां करती हैं, उसकी छोटी छोटी बेटियां। एक पता है ना आपको ना, एक लड़की के लिए ना ससुराल में सिर्फ उसका पति होता है, और बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ होती है। माँ बाप होते हैं लेकिन बाप नहीं होना, तो सिर्फ माँ होती है। ना कोई मामा, नानी, मामा, मौसी, दादी, बाबा, कोई नहीं होता जितना प्यार माँ करती है, कोई नहीं करता उतना प्यार। तो बस ये है कि जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना जो लोग, उनसे मेरा बस यही कहना है कि भाई इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ, टाइम आने दो, सपना सारी चीजें क्लियर करेगी जो भी है, क्योंकि उसके भाई का कोई भरोसा नहीं है कि अभी कुछ भी डाल दे। वो दिमाग से थोड़ा सा ऐसा ही है, तो उसकी बात को ना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और
कुछ भी बोल देता है वो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों ने तो कमेंट भी किया है कि इसको पागल खाने भेज दो, कुछ लोगों ने बोला है कि अब आया मुद्दा सामने, क्योंकि लोगों को ना मिर्च मसाला चाहिए होता है। वो घर की बातें सोशल मीडिया पे ला रहा है, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, तो उसको लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ मेरा चैनल चल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता जिसने दिन रात करके यहाँ तक जितनी मेहनत की है, 4 साल की उसकी जो मेहनत है ना, जो इज्जत कमा रही है वो उसको मिट्टी में मिला रहा है। मतलब भाई के नाम पे एक तरह से कलंक है वो, जो अपनी बहन के सपोर्ट तो नहीं कर रहा, कम से कम सपोर्ट मत करे, कुछ भी मत करे, तू साइलेंट होके बैठा रहे, लेकिन उसको परेशान तो मत कर। तू मतलब इतना बराबर का भाई होकर के, बड़ा भाई होकर के, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उसको परेशान करता है, जबकि सपना पूरा खर्च करती है, सबको घुमाने का, फिराने का, खिलाने का, सब कुछ करती है, उनकी जरूरतों का ध्यान करती है, ध्यान रखती है। उसके बावजूद भी सपना को ये सारी चीजें हमेशा गलत सुनने को मिलती है, गलत ही करती है, गलत ही होता है उसके साथ में। तो मैं ये कहती हूँ कि ये सब कुछ यही बंद हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज में ये भी देखा था, बहुत सारी वीडियोज में, कि सपना की तबीयत खराब है। सपना जो पहले एडमिट हुई थी ना, वो भी कहीं ना कहीं भाई की वजह से हुई थी, और अब जो अभी 2 दिन पहले एडमिट हुई है, वो भी कहीं ना कहीं भाई की वजह से ही उसकी तबीयत खराब है। तो देखो, फर्क तो पड़ता है, जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ इश्यूज हो ना, तो लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और आपकी लाइफ फिर धीरे धीरे ना इंसान डिप्रेशन में होता चला जाता है, क्योंकि उसके पास ना कहने सुनने के लिए कोई नहीं है। एक जो ससुराल में पति होता है ना, उससे आप कुछ भी दुख दर्द, अपना कुछ भी फ्रस्ट्रेशन कुछ भी निकाल लो, लेकिन अगर पति ना हो ना, तो किसके साथ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे आप? किसी के साथ नहीं। इस टाइम तो उसकी मम्मी और उसका भाई भी अपने गाँव आ चुके हैं, तो वो अकेली है बिल्कुल। तो उसको हिम्मत बढ़ानी चाहिए उसकी, ना कि उसकी हिम्मत को और डुबोना चाहिए। मतलब एक लड़की की लाइफ में ना कितने दुख होते हैं, उसने कितने दुख झेले हैं, उस लड़की ने बहुत दुख झेले हैं उस लड़की ने।